our students, a warm welcome to you all in your class. I hope आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने चैप्टर्स को याद कर रहे होंगे. आज हम पढ़ेंगे another new chapter from your English book, lesson number 8, the tortoise and the ducks. आज हम पढ़ेंगे tortoise और ducks के बारे में. Take me with you, please. Call a tortoise to a grey duck and a white duck that were flying over. अब क्या होता है, एक कछुआ होता है, वो दो डक बतख से कहता है ऊपर देख के कि मुझे अपने साथ ले चलो, और उस वक्त वो दोनों बतख आकाश में उड़ रहे होते हैं. The duck heard the tortoise and flew down towards him. Duck tortoise की आवाज को सुनते हैं और वो क्या करते हैं, वो नीचे आ जाते हैं. अब क्या होता है, Do you really wish to go with us? क्या तुम सच में हमारे साथ जाना चाहते हो? Ask the duck. Duck पूछता है. दोनों डक जो होते हैं ना, ग्रे और व्हाइट, वो tortoise से पूछते हैं क्या सच में तुम हमारे साथ जाना चाहते हो? As they came to the ground near the tortoise, और जैसे वो ग्राउंड पे आते हैं ना, tortoise के पास आते हैं ना, I surely do, replied the tortoise. टॉर्टोइस कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं तुम लोगों के साथ जाना चाहता हूँ. Will you please take me? क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? Why? Yes, I think we can do so, said the white duck slowly. So अब क्या होता है? Why? Yes, I think I can do so. अब white duck बोलता है कि हाँ शायद हम इसे ले जा सकते हैं. The two ducks talked together in low tones for a few minutes. और जो दोनों डक्स रहती हैं वो कुछ समय के लिए क्या करती हैं, लो वॉइस में बात करती हैं कुछ देर के लिए. They dropped, then they flew to the woods. और उसके बाद वो वुड्स जाते हैं, जंगल की तरफ जाते हैं दोनों डक. और वो क्या लेकर आते हैं, दोनों डक लेकर आते हैं बच्चों, they soon brought back a strong twig. वो एक ब्रांच लेके आते हैं, एक टहनी लेके आते हैं पेड़ की, और टॉर्टोइस के सामने रख देते हैं. Now said the ducks. अब ducks कहते हैं, if we take you off to see the world, अगर हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे इस ब्यूटीफुल संसार को दिखाने के लिए, तो तुम्हें हमसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, तुम्हें हमसे एक वादा करना पड़ेगा. What is that? asked the tortoise. क्या है वो, बताओ मुझे. I'll promise almost anything if you will let me go. मैं तुमसे कुछ भी वादा कर सकता हूँ अगर तुमने मुझे जाने दिया. You must promise not to say one word while you are in the air. Not one word, replied the ducks. तो ducks बोलते हैं कि तुम्हें हमसे वादा करना पड़ेगा कि जब तुम एयर में होगे तो एक शब्द भी नहीं बोलोगे. All right, I promise, said the tortoise. ठीक है, अब tortoise कहता है ठीक है मैं वादा करता हूँ. Sometimes I do not say a word for a whole day because there is no one to listen to me. ठीक है, वो कहता है समटाइम आई डू नॉट से अ वर्ड, कभी कभी मैं कुछ भी नहीं कहता, पूरे दिन भर में नहीं कहता, कुछ बोलते ही नहीं, क्योंकि मेरे पास तो कोई है ही नहीं बातचीत करने के लिए. वेल, टेक फ्रॉम होल इन द ऑफ द मिडल ऑफ द ट्विग, वी आर रेडी टू स्टार्ट. फिर डक्स बोलती हैं कि ये ट्विग पकड़ो, ये ब्रांच पकड़ो, और अब एक डक इधर होती है, ग्रे डक, और व्हाइट डक इधर होती है, और वो ट्विग को ऐसे पकड़ते हैं, और वो कहते हैं, दोनों डक आपस में एक दूसरे से बात करके डिस्कस करती हैं, और टॉर्टोइस से कहती है कि टॉर्टोइस अपने मुंह को अच्छे से दबा लो इस ट्विग के बीच में, और तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है. सो टॉर्टोइस ऐसे ही करता है. आप देख सकते हैं बच्चों, जो दोनों डक्स हैं उन्होंने टॉर्टोइस को कैसे पकड़ कर रखा है. Then they flew up, 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 while the tortoise sung from the middle of the twig. How he enjoyed! He had never had such a ride. अब जो टॉर्टोइस है वो टक को पकड़ा रहता है और ऐसे ऐसे करके वो झूला झूला करता है, और उसे बहुत मजा आती है आसमान में झूला झूलने में, आसमान में उड़ने में. इससे पहले उसने कभी भी इतनी ज्यादा मस्ती नहीं की होती है. They had gone a long way safely when they came to hayfield. अब वो आधा रास्ता तय कर चुके थे बच्चों, दूर जा चुके थे, तब वो एक आते हैं, एक हे फील्ड के पास आते हैं. Haymakers looked up and saw the ducks and tortoise. अब जो haymaker होते हैं वो tortoise को देखते हैं और बतख को देखते हैं, और वो क्या बोलते हैं, हो
The tortoise has stolen some wings, called one of the haymakers. वो बोलते हैं लगता है ये जो कछुआ है इसने क्या किया है, इसने किसी की पंख चोरी कर ली है. What a queer carriage he has, laughed another in a loud voice. I pity his horses, said another. So ऐसा करके जो haymakers होते हैं ना, वो tortoise का मजाक उड़ाने लगते हैं. This made the tortoise so angry और ऐसा सुनकर कछुए को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना मुंह खोलता है और जैसे ही कुछ कहने चलता है उससे पहले वो नीचे जाके गिर जाता है. For at once he fell kerplunk to the ground. Ground में जाके वो गिर जाता है. So this was very sad ending because बच्चों जो डक्स थी उन्होंने पहले ही बोला था कि तुम्हें प्रॉमिस करना है कि तुम कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन उसने अपने प्रॉमिस को तोड़ा. बच्चों हमें अपने प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ना चाहिए. आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ते होंगे. वी शुड ऑलवेज कीप आवर प्रॉमिस. ओके डियर लर्नर, कभी भी किसी से किए गए वादे को हमें नहीं तोड़ना है. जैसे हम अपने पेरेंट्स से वादा करते हैं ना, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, शैतानी नहीं करेंगे, तो इसी तरह से आपको वो चीज फॉलो भी करनी चाहिए. So your chapters end here. We'll be seeing you in another class. Till then, take care. Bye bye.